धनबाद के लचर बिजली व्यवस्था के मामले में मंगलवार को युवा नेता मयूर शेखर झा ने JBVNL के महाप्रबंधन अशोक कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन सौंपा। महाप्रबंधक को अवगत कराया कि धनबाद शहर अंतर्गत विगत कई माह से विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप से हो रही है। कभी काफी घंटों तक बिजली आपूर्ति होती नहीं, कभी उसकी आंख मिचौने का खेल और कभी लो वोल्टेज के कारण क्षेत्र के लोग काफी त्रस्त हैं। इससे क्षेत्र में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। ये रुकावटें काफी असुविधा पैदा कर रही हैं और लोगों के दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही हैं। जिले में 15 से 16 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं में आक्रोश है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी लोगों को बिजली न मिलना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति हर वर्ग आज इस बिजली कटौती से त्रस्त है। बिजली की आंख मिचौली कुछ इस प्रकार से है कि इन्वर्टर जनरेटर तक फेल हो जा रहे हैं। धनबाद की जनता समय पर बिजली बिल का भुगतान करती है, तो ऐसे में उन्हें पर्याप्त बिजली देना उनका अधिकार है। मयूर शेखर झा ने क्षेत्र अंतर्गत पूरे समय बिजली बहाल करने, क्षेत्र में तत्काल पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं तो सभी उपभोक्ताओं का बिल माफ करने, अर्थात बिजली नहीं तो बिल नहीं। धनबाद क्षेत्र अंतर्गत काफी संख्या में जर्जर तार, लाइट का तत्काल जाँच कर तत्काल व्यवस्था कराने आदि मांग रखी। मयूर शेखर झा ने चेतावनी दी कि अगर 30 अगस्त तक यथासंभव बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं तो बाध्य होकर बिजली कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। से वार्ता के लिए आए थे, क्या कुछ वार्ता हुई और किन किन विषय पर बातचीत हुई? देखिए, धनबाद में बिजली व्यवस्था कैसी चल रही है, बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज देश को चकाचौंध करने वाला कोयला धनबाद से निकलकर जाता है और धनबाद को अंधेरे में लगातार रखा जा रहा है और घंटों घंटों जो लोड शेडिंग रह रहा है। और सबसे ज्यादा हर वर्ग इससे परेशान है, गरीब वर्ग भी इससे परेशान है, मिडिल क्लास वर्ग भी इससे परेशान है, उद्योग वर्ग भी इससे परेशान है। मतलब शहर में अगर 15-15, 16-16 घंटे जो है बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी तो क्या ही स्थिति होगा, लोगों को पता है। लोगों के घर के जनरेटर तक बैठने लगे हैं, इन्वर्टर तक काम नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति बहुत ही खराब है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। खासकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा कल रक्षाबंधन वाले दिन था। एक इतना महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार, उस दिन जो है इतने लंबे समय तक जो है बिजली आपने काट दिया। और ये नहीं था, मैंने याद दिलाया कि 2023 के छठ वाले दिन भी बिजली का जो छठ का जो शाम वाला दिन था, जिस दिन फाइनल मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वर्ल्ड कप फाइनल भी उसी दिन था, उस दिन भी जो है एक लंबे समय तक जो है रात के समय बिजली काट दिया गया था। पूरा का पूरा मैच लोगों ने जो है, जिसके पास जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा थी वो तो देख पाए थे, बाकी तो छठ हो, दिवाली हो, कल रक्षाबंधन था, महत्वपूर्ण त्योहारों तक में मतलब आप ये रखिए कि नॉर्मल स्थिति में बिजली की हाल बुरी रहती है और जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उस दिन बद से बदतर हो जाती है बिजली की स्थिति। अब ये इसका कोई जो मतलब टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में जो है जनता का इंटरेस्ट नहीं है। अब आप कहिएगा कि नहीं, डीवीसी जो है आपूर्ति को पूरी नहीं कर रही है। भाई, डीवीसी नहीं आपूर्ति को पूरी कर रही है तो आप अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं डेवलप किए हैं, ताकि आपको जो डीवीसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े यहाँ पर बिजली की आपूर्ति को पूरी करने के लिए। इस बात का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, इन्होंने 3 सप्ताह मांगा है, उन्होंने आश्वासन दिया और हमने मांग रखा है। और आप उसको मांग कहिए या आप उसको जो है जनता की तरफ से एक ठोस आग्रह कहिए, उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है। आज बिजली विभाग ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले 20 से 21 दिन के अंदर अंदर ये स्थिति बदल जाएगी और धनबाद में जो लोड शेडिंग की एक सतत परेशानी चल रही है वो परेशानी नहीं रहेगी। उसके जवाब में हमने कहा कि जब हम बिजली का बिल समय पर और सुचारू रूप से दे रहे हैं, खासकर जो मिडिल क्लास वर्ग है धनबाद का, वो तो डरता है बिजली के बिल में एक भी दिन का डिले करने से, कि भाई हम एक दिन का डिले करें, कहीं बिजली की जो कनेक्शन नहीं कट जाए, कहीं फाइन नहीं लग जाए। इतना डिसिप्लिन कंज्यूमर होता है मिडिल क्लास, और उस मिडिल क्लास को आपने जो उसी कोई सुनवाई बंद कर रखी है। आज आपके घर अगर बिजली कट जाए तो कोई जाइए, अगर आपका फोन उठा ले तो आप मुझे बताइएगा, या कोई भी कंसर्न अधिकारी अगर आपका फोन उठा ले तो आप मुझे बताइएगा। तो बिजली की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 20 से 21 दिन में ये स्थिति सुधरेगी। हमने सामने से इनको कहा है कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो धनबाद की जनता, मैं भी उसमें रहूंगा, धनबाद की जनता एक अनिश्चितकालीन बिजली बिल सत्याग्रह धनबाद में शुरू करेगी। बिजली नहीं तो बिल नहीं।